इशिता ने दिया शगुन को करारा जवाब, कहा मेरी रूही बेटी से दूर रहो। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। घर में खुशी का माहौल रहता है। रूही दादा दादी दोनों के लिए सेलिब्रेट कर रही होती है, तभी वो बहुत खुश है। जहाँ पे कहते हैं आज लग रहा है कि फिर से हम लोग यंग हो गए। इस बात पे रूही सबको सरप्राइज देती है और केक कटिंग करवाती है। तभी रमन को किसी का कॉल आ जाता है। वो बहुत परेशान है और वो बात करता और कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, ये मीडिया तक बात नहीं जानी चाहिए। जहाँ पे रोमी उसका हेल्प करता और कहता है रमन भाई, आपके फैक्ट्री में लगी है ना स्ट्राइक, तो आप मेरे साथ तो काम कर ही सकते हैं, तो आप सारा वहाँ पे पैचअप करा दीजिए। यह देखकर ऋषिता को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन जैसे ही रोमी सारी सामान फैक्ट्री में लेके जाने वाला होता है, वहाँ पे आ जाता है मिस्टर सिंघार और उन्हें वार्निंग देता है कि आप रोमी की कंपनी में ये नहीं कर सकते। लीगल और इलीगल दोनों ही तरीके से ये बहुत ही खराब है। मिस्टर सिंघाल के इस फैसले से रमन और ऋषिता दोनों पूरी तरह से टूट जाते हैं। उन्हें कोई दिमाग काम नहीं करता कि आगे कौन सा फैसला लेना है, कौन सा फैसला नहीं लेना है। तभी इसी बीच रोमी कहता है कि आप ये क्या कन्फेशंस कर रहे हैं, जहाँ पे वो कुछ पेपर निकालता है सिंघाल और कहता है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। जिस बात पे रमन को बहुत गुस्सा आ जाता है, पर रमन चाह कर भी क्या करता है, क्योंकि उसकी कंपनी में ऐसी जो स्ट्राइक लगी है जिसकी वजह से वो ना ही प्रोजेक्ट को ऊपर ले जा सकता है और ना ही इस डील को हैंडल कर सकता है। जहाँ पे वो सिंघाल से कहते हैं। दूसरी तरफ मिहिर जब चपरासी से बात कर रहा होता है तो वो कहता है कि सर मैंने आपका नमक खाया है, तो इसलिए मैं इस कंपनी के यूनियन लीडर के ना होने के नाते मैं इसमें काम करूंगा। यह देखकर मिहिर पिघल जाता है, उसके गले लग जाते हैं। तभी कुछ और भी वर्कर होते हैं जो मिहिर का साथ देते हैं, उस कंपनी का साथ देते हैं। दूसरी तरफ जब आदि अपने कैबिन में बैठकर कुछ सोच रहा होता है तो वहां पे मिहिर आ जाता है, जिसे यह देखकर मिहिर बदतमीजी से जब बात करता है आदि को इस प्रकार से देख के तो गुस्सा आता है और वो आलिया के ऊपर चिल्लाता है। तभी मिहिर को किसी का कॉल आ जाता है तो वो कहता है मैं क्लाइंट से बात करने जा रहा हूँ, तुम जाओ। दूसरी तरफ जब आलिया कहती है कि आदि तुम्हें क्या हो गया, नहीं तुम मेरे फोन कॉल का इंतजार कर रहे हो, नहीं मुझे कॉल उठा रहे हो, तुम दोनों में हुआ क्या है ये तो मुझे बता दो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जहाँ पे आदि कहता है तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम फालतू का बहाना कर रही हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो। इस बात पे आलिया और आदि दोनों के बीच में काफी ज्यादा जोरदार का झगड़ा शुरू हो जाता है। जहाँ पे आदि कन्फेंस करता है कि आलिया मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम मेरे मिहिर मामू से प्यार करती हो। अगर तुम्हें ये चीज पहले था तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इस बात पे आदि और आलिया के बीच दोनों में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जहाँ पे आलिया बहुत परेशान है कि आखिर ये हो क्या रहा है, आदि ये क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बात पे आदि का ये रूप देख के आलिया बहुत ही घबरा जाती है। उसके मन में सवाल चल रहे होते हैं कि आदि इस प्रकार से कैसे बातें कर सकता है। जहाँ पे आदि उसके पर चिल्लाता और कहता है कि तुम किसी की नहीं हो सकती, मेरी नहीं हो, मैं किसी को तुम्हें होने भी नहीं दूंगा। इस बात पे आलिया के मन में तरह तरह के सवाल चलने शुरू हो जाते हैं और आदि आलिया को कन्फ्रेंस करके वहीं पे छोड़ के ऑफिस से चला जाता है। यह वहां के वर्कर देखते हैं जिन्हें उन्हें बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ जब रूही कुछ सामान ले रही होती है तो वो निधि को देख लेती है मिस्टर सिंघाल से बात करते हुए। तो वहां पे रूही जाती है, छुप छुप के सुनती है। जहाँ मिस्टर सिंघाल कहते हैं कि मैं रमन को बर्बाद करके रहूंगा और आपने सही कहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं उसे कभी हासिल करने ही नहीं दूंगा और ना ही उसे ये दिवालिया निकल जाएगा। जब इसे से अच्छे इंसान की परख होती है तब पता चलता है। तभी वहां पे निधि सामने आती है और रूही कहती है कि आप ये क्या कर रही हैं, आप क्या करना चाहती हैं, आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कर रही हैं, मेरे पापा को आप ऐसा क्यों, और आप ऐसा क्यों कर रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पे मिस्टर निधि कहती है कि तुम कुछ नहीं और तुम बहुत बड़ी नहीं हुई हो, इसलिए तुम ज्यादा मत बोलो, इतना कि वहां से निकल जाती है। इधर जब इशिता को इस बात का पता चलता है कि वहाँ भी नहीं जाने दे रहे हैं तो बहुत घबरा जाता है। मिहिर कहता है कि भाभी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने लॉयर से बात किया है, यूनियन लीडर होने के नाते हम किसी भी कंपनी में जाके ये काम कर सकते हैं। इस बात पे वहाँ पे मनी आ जाता है और कहता है कि इशिता तुम तो मेरी दोस्त थी ना, तुम इतना जल्दी कैसे निकाल सकती हो मुझे, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो, और मैं तुम्हारी कंपनी के लिए सारे जितने जो वर्कर हैं मैं तुम्हें दूंगा। इस बात पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पे आदि कहता है कि थैंक यू सो मच मनी अंकल, जो आपने मेरा साथ दिया, वरना हमारी तो हिम्मत से ही टूट गई थी। जहाँ पे आदि कहता है कि मनी अंकल एक मेरे पास शर्त है कि आलिया इसमें काम नहीं करेगी, मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा पंगा हो जिसमें कि आलिया के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम हो उसे हमें दूर करना होगा। जहाँ पे आदि कहता है नहीं मॉम, मैंने आलिया को इसलिए मना किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आलिया हमारे बीच रही और मेरी आंखों के सामने रहे।
इस बात से सीता को बहुत ही बुरा लगता है। इधर रमन परेशान है कि आखिर आदि के मन में इतने सारे ख्याली पुलाव चल कहाँ से रहते हैं। फिर रूही पहुंच जाती है चिट्टी के पास यानी बंधु अक्का के पास और वहां उनसे बात करती है, जहां पे पता चलता है कि आखिर निधि जेल से बाहर आई तो आई कैसे। इस बात में दोनों के बीच में काफी ज्यादा बात चल रही होती है। उन्हें पता चल जाता है और कहती है कि कहीं हो ना हो इसमें शगुन का तो हाथ नहीं है। रूही समझ जाती है और जाकर शगुन से बात करती कहती है कि शगुन मामा, मुझे निधि से बात करना है किसी भी हर हालत में, सो प्लीज आप उनका नंबर दे सकते हैं, एड्रेस मैं मिलना चाहती हूँ। तो कहती है शगुन की ठीक है, तुम वहाँ पे आ जाओ, मैं आ जाऊंगी। लेकिन शगुन और इशिता दोनों में काफी ज्यादा भयंकर झगड़ा होता है। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार पे स्टार प्लस पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।